अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट एसेज हैं जो इस साल 2022 के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, इस जो उनके एसेज की जो फाइल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग उनको देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात पहले बताना चाहूँ कि इंग्लिश में जो है वो ऐसे, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे वो मैट्रिक क्लास हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो या चाहे वो सेकंड ईयर हो। इनफैक्ट मैंने यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी दिए हैं तो वहां पर भी जो है इंग्लिश में ऐसे लिखने को आता है। ठीक है, यानी ऐसे जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इंग्लिश के उसमें लिखना ही होता है, इस तरह उर्दू में भी होता है। तो अब जो इस साल 2022 के लिए जो इम्पोर्टेंट एसेज है, देखिए ऐसे कहाँ से आता है, जो इस वक्त रिसेंट जो चीजें चल रही है ना, इन्हें बोलते हैं करंट अफेयर्स। जो इस वक्त करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं उन हिसाब से जो है आगे, जैसे आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो उधर तो उस हिसाब से ऐसे आ रहे होते हैं। लेकिन आप 9th क्लास वाले बच्चे हैं तो आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट ऐसे जो मैंने देखा है कि इस इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए आ सकते हैं, मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ऐसे कि मैं आपको एक खास बात बताऊं, देखें आपके पास फॉर एग्जांपल 4 ऐसे आ गए पेपर में। एक आपके पास आ गया क्रिकेट मैच पर, एक आ गया आपके पास सी साइड की पिकनिक पर, एक मैच आ गया आपके पास पेट्रियोटिज्म पे या टेररिज्म पर, और एक आपके पास ऐसे आ गया फॉर एग्जांपल कोविड-19 पर या कोई भी डिसीज पर। तो आप उसमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे अगर आपको चारों नहीं आते तो? देखें, अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि अगर आपके पास जो चारों ऐसे आए हैं या 3 ऐसे आए हैं उनमें से आपको कोई एक भी नहीं आ रहा, तो फिर आप वो वाला सिलेक्ट करें एटलीस्ट जिसमें थोड़ी चीज आपसे रेलेवेंट हो। जैसे आपसे रेलेवेंट मुराद यानी माई एम इन लाइफ। माई एम इन लाइफ आ गया, मतलब ये आपके बारे में है, तो आप तो अपने बारे में कुछ ना कुछ इसमें लिख सकेंगे। ठीक है, आप अपने रिलेटेड चीजें लिख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट पर्सनैलिटी या माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये चीजें आपसे रिलेटेड हैं, आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी वर्डिंग में इसमें बनाकर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो ऐसे सिलेक्ट कर लिया जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट मैच हो रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया जो पाकिस्तान का भी टूर कर रहा है उसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है, और अब आपको क्रिकेट का शौक तक नहीं है तो आप कैसे लिख सकेंगे ऐसे? आप ऐसे नहीं लिख सकेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा था कि आपके पास अगर 4 ऐसे आए हैं और उनमें से आपको चारों की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उनमें अगर एक ऐसे ऐसा मौजूद है जो आपसे रेलेवेंट है, तो फिर उसको सिलेक्ट करके उसको आप वो ऐसे अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, उसमें आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जो है वो मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर आप वो ऐसे अटेम्प्ट करेंगे जिसकी आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपके मार्क्स जाहिर सी बात है डिडक्ट होंगे। तो चलिए फ्रेंड, ये आपको मैंने थोड़ा ऐसे करने की ट्रिक बताई कि आपने कौन सा ऐसे जो है वो फिर सिलेक्ट करना होता है कि जब आपको कोई ऐसे याद ना हो। अच्छा, जो पहला ऐसे है वो है रिसेंट डेमोक्रेटिक सिचुएशन इन पाकिस्तान, और यहां मैंने स्लैश लगाया हुआ है। देखिए स्लैश का मतलब ये है कि या तो ये भी आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आपको बताऊं कि बिल्कुल आसान वर्डिंग नहीं आपको दी जा सकती पेपर में, आपको थोड़ा वर्ड्स चेंज करके भी दिए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंट डेमोक्रेटिक सिचुएशन इन पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब इससे मुराद क्या है? देखें, डेमोक्रेसी कहते हैं जमहूरियत को, पाकिस्तान एक जमहूरियत मुल्क है। ठीक है, यहाँ पर जो है अवाम के जो लोग होते हैं, जमहूरियत बेसिकली होती क्या है कि अवाम में ही से कुछ लोग जो है वो आपको मालूम है कि जैसे पार्टीज में से जो बंदे होते हैं वो खड़े होते हैं इलेक्शन के अंदर और फिर अवाम ही उन्हें सिलेक्ट करती है और वो फिर अपने अपने जो ओहदे होते हैं उन पर चले जाते हैं, कोई वजीर आला, कोई उसके अलावा सदर, वजीर आजम, स्पीकर। तो ये सारी एक चेन होती है। ठीक है, पाकिस्तान एक जमहूरियत कंट्री है। ठीक है, जमहूरी मुल्क है, इस पे आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, और अभी आपको मैं ये बताता चलूं कि रिसेंट डेमोक्रेटिक सिचुएशन इन पाकिस्तान क्या है। जैसे आप लोग न्यूज देख रहे होंगे कि आप शायद तहरीक अदम एतमाद का नाम सुन रहे भी हों, तो बहरहाल ये एक पॉलिटिकल बात हो जाएगी तो मैं अभी इस पे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। तो इस पे ऐसे आ सकता है। ठीक है, रिसेंट डेमोक्रेटिक सिचुएशन, ये आपको मालूम होनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से क्या जो है वो हमारे यहाँ सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के ऊपर। तो इसके अंदर आपको ऐसे आ सकता है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद माय फेवरेट पर्सनैलिटी या फिर द पर्सनैलिटी विच आई लाइक मोस्ट या फिर माय आइडियल पर्सनैलिटी, इन तीनों का मतलब एक ही है। आपको बोर्ड में ये तीनों चीजों में से कोई भी एक दिया जा सकता है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है। माय फेवरेट पर्सनैलिटी, जैसे आप अपने माय फादर या मदर पे भी लिख सकते हैं, इस तरह कायद आजम हो गए, लामा इकबाल हो गए। तो इस तरह आपके इसके हवाले से ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। द फिर पर्सनैलिटी आई लाइक मोस्ट या माय आइडियल पर्सनैलिटी,
तो इन तीनों का मतलब एक है, इस पे आप बहुत अच्छा सा ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा है, एन इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच, हिस्टोरिकल टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन पाकिस्तान और PSL 2022। तो ये तीनों चीजें जो मैंने लिखी है तीनों क्रिकेट से रिलेटेड करती हैं। आपको मालूम इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच इंपॉर्टेंट ऐसे जो आता रहता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का इंटरेस्टिंग मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप के अंदर। इस तरह अभी पाकिस्तान में जो ऑस्ट्रेलिया ने टूर किया, आपको मालूम है कि आई थिंक 24 ईयर्स बाद। इस तरह PSL 2022 हुआ, उसके हवाले से भी कोई ऐसे आ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। या फिर ये भी आ सकता है कि अभी आपने शायद देखा हो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टेस्ट मैच जो बड़ा ड्रॉ हुआ है, तो ये भी आ सकता था कि एन इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया एट कराची। तो वो आपको मालूम होने का सेकंड टेस्ट जो ड्रॉ हुआ था किस तरीके से हुआ था, उसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स बने थे। तो इस तरीके के हवाले से आपके पास एक ऐसे आ सकता है, ठीक है, क्रिकेट के हवाले से भी। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ कराची सिटी, या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ बिग सिटी, या फिर कराची अ सिटी ऑफ प्रॉब्लम्स, या फिर रिसेंट प्रॉब्लम्स ऑफ कराची सिटी। तो इन चारों का मतलब एक ही है कि कराची सिटी की प्रॉब्लम्स के बारे में आपने बताना है। आपको मालूम है कि कराची जो है वो सबसे बड़ा, आपको मालूम है कि शहर है पाकिस्तान का, ठीक है, और जाहिर सी बात है इसकी आबादी भी सबसे ज्यादा है और इस वजह से इसके मसाइल भी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको जैसे कि मालूम है कि पहले जो था वो दहशतगर्दी जो थी वो थी ज्यादा, फिर उसके बाद ये एक सबसे बड़ा मेजर इशू था। फिर यहाँ पर अभी जो स्ट्रीट क्राइम्स है वो एक बहुत बड़ा इशू है, लोड शेडिंग इशू है, वाटर प्रॉब्लम इशू है, उसके अलावा गार्बेज प्रॉब्लम इशू है, उसके अलावा आपके जो रोड की कंडीशन है वो ठीक नहीं है, यहाँ पर स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है यहाँ। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, बेगरी है यहाँ पर, जैसे भिखारियों की जो है आपको मालूम है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। भिखारी जो मांगने वाले हैं उनकी एक बहुत बड़ी यहाँ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो इस पे आप एक आई थिंक बहुत डिटेल ऐसे लिख सकते हैं, अब अगर आप अपने अल्फाज में भी लिखें तो ये ऐसे आ सकता है। उसके बाद आपको जैसे कि मालूम है कि एक और ऐसे मैंने ऐड किया है, कोविड-19 अ पेंडेमिक स्लैश इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन, या फिर कोरोना वायरस डिसीज कोविड-19, या फिर कोविड-19 इफेक्ट कंट्रीज इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है, देखें आपको मैं सीधी बात बताऊं, सबका मतलब ये कि कोविड-19 जो पेंडेमिक था उसके हवाले से आपको ऐसे दिया जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कोविड-19 डिसीज क्या था। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि आपको कि कोविड-19 ने एजुकेशन को क्या इफेक्ट किया है, ठीक है। या फिर ये भी सवाल आ सकता है ऐसे के लिए कि कोविड-19 ने जो है वो हमारी जो मुल्क की कंट्री की इकोनॉमी थी उसको कैसे इफेक्ट किया है। तो जाहिर सी बात है कि आपको सब डिटेल में पता होगा कि इसमें क्या क्या हुआ। कोविड-19 में स्कूल बंद रहे, ये आपका रोजगार बंद रहा, इंडस्ट्रियल सेक्टर बन रहा, तो काफी लॉस हुआ मुल्क को, कंट्री को ना, पूरी दुनिया में हुआ है। तो इसके ऊपर भी आपके लिए ऐसे आ सकता है, ठीक है। फिर एक और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट और मोबाइल फोन और सोशल मीडिया, या फिर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, या फिर आप इंटरनेट कह लें, टेलीफोन। तो इनका भी मतलब एक प्रोज और कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, दूसरा नाम कहते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का सिनोनिम है प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। इस तरीके से भी आपको आ सकता है। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि सोशल मीडिया के क्या क्या नुकसान आते हैं, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं। इस तरह आप जानते हैं कि मोबाइल फोन के क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। इस तरह आप जानते हैं कि इंटरनेट के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं। मैं आपको एक छोटी सी यहाँ एक बात बताऊं कि एक साइंटिस्ट का वो था, उसने बड़ी जबरदस्त सी बात की कि साइंस ने अगर कोई भी चीज इन्वेंट की है ना, अगर उस इन्वेंशन ने एक चीज जो है ना उसको सही किया तो 100 बुराइयां उसके साथ लेकर आई है। तो आप देख सकते हैं कोई भी एक चीज अगर साइंस इन्वेंट कर रही है तो अगर वो एक ठीक चीज को ठीक कर रही है तो लेकिन 100 बुराइयां उसके साथ लाजमी आ रही हैं। तो इसके ऊपर आप एक बहुत तफसीली जो है वो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक माई एम इन लाइफ, माई एम्बिशन इन लाइफ, द प्रोफेशन विच आई लाइक मोस्ट, इन तीनों का मतलब एक ही है। माई एम इन लाइफ आपको मालूम है, या माई एम्बिशन इन लाइफ, ये भी इस तरीके से भी बोर्ड के पेपर में अक्सर आता रहता था। तो ये मैंने इस वजह से ऐड किया ताकि आपके पास, मैंने वर्ड्स इस वजह से ऐड किए हैं, स्लैश डाले ताकि आपको पता चल जाए कि इस हवाले से भी, इस तरीके से भी ऐसे पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप अगर माई एम इन लाइफ की जगह माई एम्बिशन इन लाइफ आ गया आप तो सोचते रहे यार ये तो मैंने याद ही नहीं किया था, ये तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए। तो इनका मकसद ये है कि आप क्या बनना चाहते हैं, और द प्रोफेशन आई लाइक मोस्ट, इसका भी मतलब ये है कि जो आप बनना चाह रहे हैं जाहिर सी बात है फिर वही आप प्रोफेशन करेंगे। तो इन तीनों का मतलब कोई इसमें डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो आपको जो इसमें प्रोफेशन पसंद हो आप उस वाले से अपना ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद एक ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस,
हम एक तारीखी सैर पर गए, एक तारीखी जगह पर सैर के लिए गए, फिर या फिर आप कह लें कि अ विजिट टू अ बुक फेयर, हम एक जो किताबों का मेला था वहां देखने गए, या फिर हम एक चिड़ियाघर गए, या फिर हम पिकनिक ऑन सी साइड, हम एक जो है वो समंदर के किनारे सी साइड पे गए। तो इन चारों में से मतलब एक ही है, पिकनिक पे गए, बात इतनी सी है। तो आपको पिकनिक के हवाले से भी कोई ऐसे आ सकता है तो आप बआसानी लिख सकेंगे, ठीक है। इसमें आप अपनी वर्डिंग इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप याद रखें कि ऐसे में रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है। मैंने आपको ये बताया ना, मैंने आपको शुरू में बताया कि 4 ऐसे आगे, अगर आपको कोई भी नहीं आया फिर क्या करेंगे, फिर भी ना कुछ तो कुछ आप ऐड करेंगे ना, तो वो सिलेक्ट कीजिएगा जो आपसे रेलेवेंट हो गया, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। एक और इसके अंदर मैंने ऐड किया है पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म क्या होता है? पेट्रियोटिज्म या फिर टेररिज्म या फिर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, इन तीनों का मतलब ये पेट्रियोटिज्म कहते हैं हुब्बुल वतनी को, ठीक है। हमें अपने वतन से ईमानदार होना चाहिए और इसके अंदर मुल्क कौम के लिए अपनी दिलो जान से हमें खिदमत करनी चाहिए, ये पेट्रियोटिज्म पर है। फिर है टेररिज्म। टेररिज्म होता है दहशतगर्दी, ये ऐसे भी काफी दफा आया था टेररिज्म, और या फिर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। टेररिज्म दहशतगर्दी आपको मालूम है कि कितनी थी, और फिर उसके खिलाफ जो लड़ाई हुई थी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, ऑपरेशन आपको मालूम है ज़रबियत हुआ था और ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ था, तो इसके ऊपर भी ऐसे आ सकता है। और आपको भी मालूम है कि रिसेंट अटैक जो हुआ था पेशावर में जुम्मे की मस्जिद में, तो काफ़ी वहाँ जो नमाजी शहीद हुए। तो इस तरीके के टेररिज्म के हवाले से भी आपका कोई ना कोई ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने 9 आपके जो है वो ऐसे यहाँ पर आपकी फाइल के अंदर दिए हैं। आप इंशाल्लाह इनको कर लें, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इनमें से आपका ऐसे ज़रूर आ जाएगा। मुझे इंशाल्लाह पूरा जो है वो यकीन है कि इंशाल्लाह इनमें से आपका ऐसे ज़रूर आएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अच्छा, अभी मैंने ये सीरीज शुरू करेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट के, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसकी ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें आपको मैं बताता जाऊँगा कि इस बार पेपर्स के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ज़रूर जो पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर फॉर एग्जांपल आपने वीडियो स्टार्ट की और शुरू में ही अगर आप इसको देख आपने बस डायरेक्ट फाइल देखी है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने सारी पूरी वीडियो के अंदर जो जो ऐसे आपको बताए थे उनको थोड़ा डिटेल में आपको उनको थोड़ा बयान भी किया ताकि आपको पता चल जाए कि ये मैंने क्यों कहे हैं, ये ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।